जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। प्लेटो जो एक पाश्चात्य पाश्चात्य काव्यशास्त्री या पाश्चात्य आचार्य हैं, इनके विषय में हम लोग देखेंगे। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो का समय जो है लगभग 427 साल पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक है। इनके इनके हर एक बिंदुओं को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। हमने आपको काव्य के लक्षण काव्य के काव्य के लक्षण हमने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करते हैं कि उस क्लास को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, तैयार किया होगा। आपने इस क्लास को बहुत पसंद किया, इसलिए हमने दूसरा क्लास आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत को लेकर के आए हैं। एरिस्टा एरिस्टोफेनिस के नाटक में सिद्धांत का सबसे पहले इस सिद्धांत का जिक्र कहाँ सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि अनुकरण सिद्धांत का जो प्लेटो का, या फिर सिर्फ अनुकरण सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है। तो एरिस्टोफेनिस नामक एक नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, एक सेकेंड। एरिस्टोफिनिस के नाटक में इस सिद्धांत को सिर्फ जिक्र है, विशेष रूप से वर्णन वगैरह नहीं किया गया, सिर्फ जिक्र किया गया। एक सुसंबद्ध एक सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य लोचन के दर्शन हमें सबसे पहले प्लेटो में ही मिलता है। प्लेटो मूलतः आत्मवादी चिंतक थे। प्लेटो कैसे चिंतक थे? आत्मवादी चिंतक थे। इस बात को याद रखें, प्लेटो मूलतः कैसा थे? आत्मवादी चिंतक थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, प्लेटो जो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात के शिष्य आपका प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। तो प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु ने कविता पर अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टि से विचार किया, जबकि प्लेटो ने कविता पर एक दार्शनिक दृष्टि से विचार किया। प्लेटो ने कविता पर कैसा विचार डाला है? तो दार्शनिक दृष्टि से विचार डाला है। गुरु और शिष्य की मूल दृष्टि का अंतर उनके काव्य सिद्धांत में दो जीवन दृष्टियों का अंतर बनकर सामने आता है। प्लेटो जहां अनुकरण को यथार्थ से यहाँ होना चाहिए, जे हो गया, यथार्थ से दूर या यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, वहीं अरस्तु उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। पश्चिम में सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य लोचन के दर्शन सबसे पहले प्लेटो का समय कब से 427 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व में होता है। इनका आविर्भाव ऐसे समय हुआ जिसमें एथेंस अर्थात यूनान में ही एथेंस एक राज्य का नाम है, पतन का काल था। इनका जब आविर्भाव हुआ, इनका जब जन्म हुआ, अवतरण हुआ, उसमें एथेंस जो था उसका पतन का काल था। प्लेटो की मूलतः आत्मवादी मतलब सब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं, और या प्रत्ययवादी जिसको आइडियलिस्ट थी। अर्थात उनके मत में यह इसके सकल पदार्थ विश्व के विराट चेष्टा प्रत्यय रूप में स्थित है। बाहरी संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उसे अमूर्त अप्रत्यय मूर्त अनुकरण मात्र है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण करती है और उस सामग्री को ही संशोधित कर, संपादित कर, संयोजित करती है। अतः वह अनुकरण होने के कारण सामान्य ग्रहणी नहीं है। प्लेटो के मत से कविता वैज्ञानिक तर्क, सिद्धांत और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, इस बात को देखिए। प्लेटो कह रहा है कि आपने सबसे पहले ये संसार, ये दुनिया, ये पृथ्वी, आपने यहाँ कुछ देखा, आपने उसे देखा, आपको अच्छा लगा, आपने उसे क्या क्या ग्रहण कर लिया। तो ये प्रथम नंबर एक सत्य दुनिया का यह है, आपने उसे यहाँ ग्रहण कर लिया, आपने उसे क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया, या उसे आपने ग्रहण कर लिया। तो यह आप है, यह कौन है? यह आप है। आपने उसे अपने अंदर ग्रहण कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसके बाद उसे कविता का रूप दे दिया। आपने उसे क्या कर दिया? कविता को रूप दे दिया। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम, ये आपने कविता लिख दिया। तो ये पहला, ये दुनिया में जो भी आपने देखा, ये दुनिया है, ये क्या है? ये आपका
दुनिया है ये आपका संसार है, ये दुनिया है आपका, यही आपका संसार है। और संसार ही क्या है? संसार है। संसार ही क्या वास्तविक, यही संसार आपका सत्य है। देखिए सबसे पहले आप एक चले जाइए, आपको इसको फ्रेश स्लाइड इसलिए ले लिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। सबसे पहले आप संसार में चले आइए। जो आप देख रहे हैं, जो आप आज देख रहे हैं, चाहे वो हिमालय को देख रहे हैं, चाहे किसी बहती झरना को देख रहे हैं, या हुडू का वाटरफॉल देख रहे हैं, चाहे दसम फॉल देख रहे हैं, चाहे लोध वाटरफॉल देख रहे हैं, चाहे आप कश्मीर देख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, या चलती ट्रेन को देख रहे हैं, या कोई दुनिया की कोई घटनाएं देख लिए, ये पहला सत्य है। यह क्या है आपका? यह पहला सत्य है। यह पहला आपका सत्य, और यही वास्तविक है। यह जो सत्य है यही क्या है? वास्तविक है। यही सत्य आपका वास्तविक है। आपने संसार में कुछ चीज को देखा, देखने के बाद आपने क्या किया? उसे अनुकरण किया। अपने अंदर आपने उसे क्या किया? अनुकरण किया। अपने अंदर उन्हें आपने ग्रहण कर लिया, अनुकरण कर लिया, आपने ग्रहण कर लिया उसे, अनुकरण करके आपने ग्रहण। एक सेकेंड, कॉपी में लिखने का आदत है, यहाँ लिखने का आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा शब्द इधर। आपने उसे ग्रहण कर लिया, आपने उसे क्या कर लिया? तो इस सत्य का क्या होगा? यह दूसरा सत्य होगा। प्रथम सत्य तो यही है, यह आपका क्या हो गया? यह आपका दूसरा सत्य हो गया। यह आपका क्या होगा? प्रथम सत्य क्या है? प्रथम सत्य वही है जो आपने देखा, झरना, नदी, या बच्चे को खेलते गुटरू गुरेनु बतले कि वह बच्चे की किलकारी, आपने दुनिया में जो भी देखा वह प्रथम सत्य है। आपने उसे अनुकरण कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, फिर क्या हुआ? दूसरा सत्य हो गया। वह क्या हो गया? वह आपका दूसरा सत्य हो गया। तीसरा आपने क्या किया कि उस आधार पे आपने कोई रचना कर दिया। रचना, चाहे आपने उसे कविता लिखा, चाहे आपने उसे कविता लिखा या कहानी लिखा, आपकी जो भी इच्छा हुई, जो भी, या फिर आपने उस घटना पे उपन्यास भी लिख दिया। आपने, आपकी जो इच्छा हुई आपने उसकी रचना कर दी। तो पहला सत्य तो यह हो गया, दूसरा सत्य आपका यह हो गया, और यह आपका क्या होगा? तीनों, यह तीनों आपका तीसरा सत्य हो गया। क्या हो गया आपका? यह आपका तीसरा सत्य हो गया। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य और ये तीसरा सत्य, तो सत्य से 3 गुना दूर हुआ ना। ये पहला गुना जो सत्य है, ये दूसरा गुना है, ये दूसरा गुना है, और ये आपका तीसरा गुना है। यानी सत्य से कितना गुना दूर हम लोग चले गए? तीन गुना, 3 गुना दूर चले गए। ठीक है, कितना गुना? 3 गुना। प्रथम एक गुना, एक गुना हमने, प्रथम गुना ये है, द्वितीय गुना, और ये 3 गुना। तो यानी कि हमने पहला गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना, या 3 गुना हम सत्य से दूर चले गए। यही आपका कौन कहता है? यह आपका अरस्तु कहता है, सॉरी, ये आपका प्लेटो कहता है। यही आपका प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत, यही आपका क्या है? प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत। वही चीज कहा जा रहा है। प्लेटो की मूल दृष्टि आत्मवादी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रत्ययवादी, आइडियलिस्ट थी। अर्थात उनका मत है कि विश्व, जिसे हमने संसार या दुनिया का, इसका सकल पदार्थ विद को विराट विराट चेतना में प्रत्यय रूप में स्थित है। बाहरी संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसे अमूर्त, अमूर्त मतलब कि उसे कोई आकार नहीं दे, मूर्त मतलब आकार होता है, अमूर्त मतलब कोई आकार नहीं। तो प्रत्यय का मूर्त आपने अनुकरण किया, यानी कि एक सेकंड, दुनिया में आपने जो भी देखा, आपने उसे किस रूप में? अमूर्त रूप में देखा। आपने उसे किस देखा? अमूर्त रूप में आपने देखा, लेकिन आपने ग्रहण उसे मूर्त रूप में, यानी उसकी प्रति मूर्त रूप में, आपने उसे मूर्त रूप में ग्रहण कर लिया। आपने उसे क्या कर लिया? मूर्त रूप में आपने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि उसे आपने जो भी देखा उसे आपने मूर्त रूप में अनुकरण मात्र है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण किया। आपने नदी, झरना जो भी देखा, कविता के लिए अपने बाह्य संसार से आपने ग्रहण किया, और इस सामग्री को ही संशोधित कर एवं संपादित कर संयोजित करती है। अतः वह अनुकरण का अनुकरण है। यानी वो क्या है? वह अनुकरण का अनुकरण है।
अनोखा होने के कारण सामान्य ग्रहणीय नहीं है। प्लेटो के मत से कविता वैज्ञानिक तर्क, सिद्धांत और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है और यह सत्य से कितना 3 गुना दूर हो जाता है। तो वही प्लेटो का व्यक्तित्व। अब प्लेटो के अपने अनुकरण सिद्धांत समझ लिया। अब प्लेटो के विषय में कुछ चीजों को देखिए। प्लेटो यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। उन्हें माता पिता एरिस्टोक्लिस नाम दिया। प्लेटो को उनके माता पिता क्या नाम दिए? एरिस्टोक्लिस उनको नाम दिए। गुरु ने प्लाटोन नाम दिया। गुरु, उनके जो गुरु थे उनको प्लाटोन, प्लेटो को क्या नाम दिया था? प्लाटोन दिया। अरबी फारसी के परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध है। प्लेटोन को ही अरबी फारसी में क्या करते हैं? अफलातून कहते हैं। प्लेटो का अन्य नाम भी क्या? अफलातून। ये सभी नाम आप जरूर याद रखिए। उनके गुरु कौन सा नाम दिया, उनके माता पिता कौन नाम दिए। प्लेटो की पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई। यानी प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। सुकरात का नाम प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। छत्र छाया में हुई। प्रौढ़ प्लेटो ने प्रसिद्ध अकादमी, उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, जिसे यूरोप का क्या? प्रथम विश्वविद्यालय कहा गया। उनका अंतिम संवाद लॉज नाम से प्रसिद्ध। उन्होंने जो अंतिम रूप से संवाद किया था वो किस नाम से प्रसिद्ध है? लॉज नाम से प्रसिद्ध है। प्लेटो के कुछ संवाद पॉलितेइया, प्लेटो का कुछ संवाद किस नाम से? पॉलितेइया, रिपब्लिक तथा इयोन। प्लेटो का कुछ संवाद प्लेटोइया, रिपब्लिक या इयोन में संकलित है। प्लेटो के रूप में 28 रचनाएं को प्रमाणित कृतित्व में स्वीकार करते हैं, जिनमें 27 संवाद और 11 पत्रों का संग्रह है। जिसमें क्या 27, आपका 27 ने 21 होना चाहिए था। 21 संवाद और आपका 11, 21 और 11 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ 27 ही होना चाहिए, 27 ही होना चाहिए, सॉरी, तब यहाँ सही होगा। तो उनके कुल कितने? उनके 27 संवाद और 11 पात्रों का एक संग्रह शामिल है। प्लेटो ने काव्य और कला के संबंध में किसी स्वतंत्र ग्रंथि की रचना, उन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं किया। होमर की रचना इलियड और ओडिसी है। होमर की रचना, जिसे क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने सिखाया। यह कथन प्लेटो का काफी प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है। और होमर की रचना क्या है? इलियड और ओडिसी है। इलियड और ओडिसी उनकी रचना है। काव्य, सत्य और अनुकरण। पहला है काव्य, दूसरा है सत्य और तीसरा अनुकरण। अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है। अनुकरण का पहला आपने एक अनुकरण कर लिया, दूसरा आपने लिख दिया, तो लिखते समय भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में, तो अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से कितना गुना, हमने अभी आपको समझाया इस जगह, सत्य से कितना गुना? तीसरा स्थान, यानी 3 गुना दूर हो जाता है। यह हमने आपको बताया था, 3 गुना दूर हो जाता है। प्रकृति, पहले आपने संसार जो देखा यह पहला सत्य है। यह क्या है? यह पहला सत्य है। अब कवि का मन आपने जो ग्रहण किया वो दूसरा सत्य, और कविता आपने रचना किया यह तीसरा सत्य है आपका। प्रत्ययवाद से तात्पर्य क्या है? प्रत्ययवाद से क्या तात्पर्य, इस बात को समझिए। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। जो आपका विचार है, आपने जो देखा, दुनिया जो दिख रहा है, जो समझ रहे हैं आप, संसार जो है वही परम सत्य है और नित्य है, एक है, अखंड है, और ईश्वर ही उनका सृष्टा है। ईश्वर ही उनका क्या है? सृष्टा है। प्रत्यय अर्थात ईश्वर, यानी प्रकृति को ही प्रत्यय कहा जाता है, वो ईश्वर। आभास या प्रतिबिंब या वस्तु जगत। वस्तु जगत का प्रतिबिंब कला जगत है। वस्तु का प्रतिबिंब यानी कविता क्या है? कला है। कला है यानी कि उनका प्रतिबिंब है, तो वह क्या? प्रतिबिंब कला जगत का है। कला नकल की नकल है। कला क्या है? वही कविता आपका क्या है? यही जो प्रतिबिंब, हमने कहा कि आपको कविता को कला कहा जाता है, प्रतिबिंब कला का जगत है। तो कला क्या है? कला जो है आपका नकल, कला नकल का नकल है। एक तो दुनिया जो है उसको आपने ग्रहण किया, फिर आपने लिखा, तो क्या है? नकल का नकल अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, यानी कि सत्य से 3 गुना दूर है।
प्लेटो का एक कथन है, दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। दास्ता क्या है? मृत्यु से भी बुरी चीज है दास्ता। यह कथन किनका? यह प्लेटो का कथन है। आपका प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत यहाँ समाप्त हो गया। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग अब कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको कुछ अगर से डाउट रहा हो या आपको क्लास कैसा लगा हो, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं काव्य शास्त्र में अगला क्लास मुझसे क्या हो पाता है। हो सकता है कि काव्य लक्षण काव्य हेतु अगला कक्षण आपका काव्य हेतु का आ जाए। अगला कक्षा हम प्रयास करें काव्य हेतु का करने का। तब तक के लिए आप लोग धीरे धीरे काव्य शास्त्र को तैयार करते रहिएगा और जरूर कमेंट करिए आपको क्लास कैसा लगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, या हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल मिशन JRF कैपिटल में लिखिएगा MISSION मिशन JRF डालिएगा, कैपिटल में JRF और ब्रैकेट में हिंदी डालिएगा HIN ब्रैकेट में हिंदी लिखिएगा तो वो आपका आ जाएगा। इसी नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल भी है। अब जहां से भी जुड़ना चाहें जुड़ जाइएगा और आप कमेंट करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा।